नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज हम लोग पढ़ेंगे लूम सोलर का जो इन्वर्टर आता है उसकी डाटा शीट हम लोग देखेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। ये जो लूम सोलर है, ये जो डाटा लूम सोलर की डाटा शीट है ना। फ्यूजन इन्वर्टर का डाटा शीट है ना। ये 16 ग्रिड टाइड इन्वर्टर है जो 3 किलोवाट से 100 किलोवाट के बीच में आता है। और ये इसका पिक्चर है लूम सोलर का, है ना। इसमें डीसी और एसी नॉर्मल और अलार्म का इंडिकेटर लगा हुआ रहता है डिस्प्ले में, है ना। अब हम लोग देखते हैं अबाउट लूम सोलर कंपनी है, उसके बारे में आप क्या बहुत बताएं। ये सही है, आप लोग वेबसाइट में देख लीजिए। लूम सोलर इज ए स्टार्टअप, ए मैन्युफैक्चर ऑफ ए सोलर पैनल एंड लिथियम बैटरीज बेस्ड आउट ऑफ फरीदाबाद में, है ना, एंड हरियाणा। ये चीजें हैं। तो मैं डायरेक्ट अब चलता हूँ कहाँ, लूम सोलर के इन्वर्टर में, है? की डाटा शीट में। सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर 3 से 100 किलोवाट के बीच में आता है। किसके लिए एप्लीकेशन क्या क्या है इसके? होम के लिए है, ऑफिस के लिए है और फैक्ट्री के लिए है ना। जहाँ जहाँ सोलर पैनल लगवाएंगे आप लोग वहाँ उसका यूज कर सकते हैं, है ना। ग्रिड टाइड इन्वर्टर है, 3 किलोवाट से 5 किलोवाट का सिंगल फेज का। ये जो अभी डाटा शीट पढ़ने वाला है ना, सिंगल फेज का है। अब ये है, अब इसके बेनिफिट के क्या क्या है इस सोलर इन्वर्टर के। सॉरी, हाँ, कम्पैक्ट एंड लाइट डिजाइन फॉर इजी इंस्टॉलेशन। इसकी जो डिजाइन है बहुत सही है और इंस्टॉलेशन में इसका लगाने में अधिक आसानी होगा। वाइड इनपुट रेंज है, नेचुरल कूलिंग है और मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग सिस्टम कर सकते हैं, रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लो पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं, सिंपल एंड कम्पैक्ट कर सकते हैं। सिंपल एंड कम्पैक्ट है। डीसी ओवरलोडिंग अप टू 30% है और एसी ओवरलोडिंग अप टू 10% है। ट्रांसफार्मर लेस जीटी टेक्नोलॉजी इसमें, है ना। डुअल एमपीपीटी डिजाइन विद एक्यूरेट एमपीपीटी एल्गोरिथम है इसमें। और क्या है, आप ऑप्टिकल एक्सपोर्ट पावर ब्लॉक है एंड फंक्शनल वेदर मॉनिटरिंग इसमें कर सकते हैं। अब क्या है, लूम सोलर सिंगल फेस ग्रिड टाइड इन्वर्टर इज डिजाइन्ड टू ऑफर improved reliability and simple integration. The wide input range ensure operation at the highest efficiency at all time. The compact and light design simplifies shipping and storing and easy one person installation, है ना। अब इसका क्या है, सिंगल फेस इन्वर्टर का जो है, सिंगल फेस इन्वर्टर जो है 3 से 5 किलोवाट के लिए यूज होता है ना। अब इसका मॉडल नेम क्या है, फ्यूजन 31, फ्यूजन 41 और फ्यूजन 51 है। रेटिंग इसमें क्या है, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट और 5 किलोवाट की है। अब इसमें अब अगर हम इनपुट देंगे तो डीसी इनपुट हम देंगे तो मैक्सिमम पीक इनपुट पावर कितना किलोवाट है, 3.6 किलोवाट का, है ना। एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ ना, 3 किलोवाट वाला, है ना। इसके बाद इसको पढ़ेंगे। और ये मैक्सिमम पीक डीसी इनपुट पावर किलोवाट में कितना है, 4.5 किलोवाट का, है ना। इसमें कितना है, 6 किलोवाट का। मैक्सिमम डीसी इनपुट वोल्टेज डीसी कितना है, 500 वोल्ट डीसी है। मैक्सिमम एमपीपीटी इनपुट करंट कितना है इसका, 20 एम्पियर और इसका 20 एम्पियर प्लस 20 एम्पियर। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एमपीपीटी लगी हुई है ना। 4 किलोवाट और 5 किलोवाट में, है ना, 2 एमपीपीटी लगी हुई है। और 3 किलोवाट में 1 एमपीपीटी लगी हुई है ना। मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट कितना है इसका, 27 एम्पियर और इसका शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, 27 एम्पियर एक एमपीपीटी में और 27 एम्पियर कितना है ये दूसरे एमपीपीटी में। एमपीपीटी ट्रैकिंग वोल्टेज वीडीसी कितना है, 15 वोल्ट से 500 वोल्ट है। और मिनिमम शॉर्ट वोल्टेज कितना है, 70 वोल्ट है। और नंबर ऑफ एमपीपीटी ट्रैकर कितना है, 1 है और इसका कितना है, 2 है ना। स्ट्रिंग पर एमपीपीटी ट्रैकर कितना है, 1 है ना। अब एसी आउटपुट कितना है, 3 किलोवाट में। रेटेड आउटपुट किलोवाट 3 किलोवाट, 4 किलोवाट और 5 किलोवाट है ना, सॉरी। मैक्सिमम पीक आउटपुट पावर कितना है, 3.3 और 4.4, 5.5। ऑपरेटिंग ग्रिड वोल्टेज कितना है, 184 वोल्ट से 277 वोल्ट तक। दिस कैन वेरी विथ ग्रिड स्टैंडर्ड, है ना। रेटेड ग्रिड वोल्टेज भी कितना है, 230 वोल्ट है। और नॉमिनल ग्रिड फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है। और मैक्सिमम आउटपुट करंट एसी कितना है, 14.3 एम्पियर और इसमें कितना है, 23.9 एम्पियर और इसमें कितना है, 28.2 एम्पियर है। एसी कनेक्शन विथ पीई है कितना है, लाइन प्लस न्यूट्रल प्लस अर्थिंग, है ना, LNE, है ना। और
THD परसेंट कितना है, लेस देन 5% है, और आउटपुट पावर फैक्टर कितना है, ग्रेटर देन 99.9% है। और इफिशियंसी कितनी है, मैक्सिमम कन्वर्जन इफिशियंसी कितना है, 97.5%, और मैक्सिमम यूरो इफिशियंसी कितना है, 97% है। मैक्सिमम MPPT इफिशियंसी कितनी है, ग्रेटर देन 99% है ना। फिजिकल पैरामीटर देखें तो डायमेंशन इसका क्या है, इसका है लेंथ वेट और हाइट, इसका देखें तो 280 इंटू 310 इंटू 185 है ना, 3 किलोवाट का। और इसका देखें कितना है, 405 किलोवाट का, 330 और 3 इंटू 323 इंटू 5 इंटू 125 है ना। और वेट कितना है 3 किलोवाट को अगर लेंगे आप इन्वर्टर 6 kg, और इसका कितना है 8 kg है। अब जनरल डाटा देखें तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका कितना है, -25 डिग्री सेल्सियस से +60 डिग्री सेल्सियस। ऑपरेटिंग सराउंडिंग ह्यूमिडिटी कितनी है, 0 से 100% है। और डिजाइन लाइफ कितना है, ओवर 25 ईयर है। और नाइट कनेक्स ये नॉइस लेवल कितना है, नॉइस लेवल देखें तो लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस डेसिबल से कम है। और हीट डिस्पेंसन कितना है, नेचुरल कन्वेंशन है। और RH मैक्सिमम एटीट्यूड कितना है, 0% टू 98% है ना। और डिस्प्ले देखें तो ग्राफिकल है, LED विथ LCD डिस्प्ले है। और DC AC कनेक्टर की IP65 लगा हुआ, MC4 कनेक्टर 4 है। और कम्युनिकेशन इंटरफेस कितना है, कम्युनिकेशन इंटरफेस के लिए वाईफाई, GPRS, RS485, RS232 इथरनेट लैन लगा सकते हैं ना। और एक्सटर्नल वारंटी कितनी है, 5 ईयर्स की है। और एक्सटर्नल और सेफ्टी प्रोटेक्शन की बात करें तो DC स्विच है ऑप्शनल। और SPD सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस देखें तो टाइप 2 DC मूव है। और प्रोटेक्शन क्लास की बात करें तो 1 है। इफिशियंसी की बात करें तो IEC 61683 है। सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात करें तो IEC 62109 एंड 1 एंड 2 है। और EMC स्टैंडर्ड की बात करें तो IEC 61000, 6163, IEC 61000, 311, 3 से 12 तक। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करें तो ये इसके स्टैंडर्ड है ना। IEC 60068, 21 एंड 2/14/13 है। एंटी आइसलैंडिंग कितना है, IEC 62116 है ना ये। और इनग्रेस प्रोटेक्शन की बात करता हूँ IP65 है। और यूटिलिटी इंटरफेस की बात करते हो IEC 61727 है। प्रोटेक्शन सेफ्टी की बात करें तो स्ट्रिंग इनपुट रिवर्स पोलैरिटी, इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिटेक्शन, आउटपुट ओवर अंडर फ्रीक्वेंसी, जीरो एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन है। और DC इनपुट शॉर्ट सर्किट है। आउटपुट ओवर अंडर वोल्टेज है। ओवर टेम्परेचर एंटी आइसलैंडिंग, DC ओवर वोल्टेज UV है ना। आउटपुट ओवर करंट है ना। GDI फॉर इनपुट एंड आउटपुट है, ये चीजें हैं है ना। अब ये रहा कहाँ तक की जो डाटा शीट है, तो ये है सिंगल फेज 3 से 5 किलोवाट के इन्वर्टर के लिए है ना। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अगले 3 फेज के लिए है ना? और 5 से ऊपर वाले जो किलोवाट के इन्वर्टर आते हैं उनकी डाटा शीट पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।